बेटा मेरी बात सुनो। यस मैम। ये लो, और मेरे साथ जो आदमी बैठेगा उसके ड्रिंक में ही मिला देना, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हारे इस काम की तुम्हें मुंह बोली रकम दे दूंगी। ठीक है मैम। और तुम्हें ये काम जल्दी से करना होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकेगा नहीं। ठीक है मैम। अब जल्दी जाओ। सेठ, तुम अपना कीमती टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए, इसके लिए थैंक यू। तो बताओ समारा, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? अरे रुको ना, अभी बताती हूँ। सर मैम, ये लीजिए अपना ड्रिंक। मैम। थैंक यू। चीयर्स। वो मैं कहने वाली थी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा? अरे वैसे तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर। लगता है कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी सुनो, तुम भी जल्दी जल्दी से डोरी डालना शुरू कर दो, तभी ना जल्दी से बात आगे बढ़ेगी। चमेली, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समारा पे क्यों डोरी डालूंगी? आई एम स्ट्रेट, ओके? ओह रिंकी, मैं सिद्धार्थ सर की बात कर रही थी। ओह, क्या बोला? बदतमीज कहीं की, अपनी तरह समझ रखा है। मैं सिद्धार्थ सर पे क्यों डोरी डालूंगी? हाँ समारा मैम, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कोई काम करने को बोला था। हाँ मैम, आप चिंता मत करिए, मैंने तारा को बोल दिया, वो बस आपकी कॉफी लाती होगी। जाहिल कबाड़, मैं उस काम की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें रिंकी की जासूसी करने को बोला था। वो मैम, वो ज्यादा कुछ करती नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दिन भर काम करती है और फिर सो जाती है। अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे एडवांस पैसे के साथ साथ तुम्हें भी दफन कर दूंगी, समझी? मैम मैं सच बोल रही हूँ। वैसे एक बात तो है जो आज मुझे पता चली। हाँ बोलो, क्या? आप तारा को कितनी सैलरी देती हैं? आई मीन ज्यादा ही देती होगी, तभी वो आपका काम घर पे भी करती है और यहाँ पे भी। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। समारा मैम, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि इसको हमारे बारे में कुछ पता है। आप इसकी बात सुन क्यों नहीं लेती हैं? ऋतिक, क्या है? जल्दी बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही रिंकी की बहन आलिया का मर्डर करवाया है। क्या बकवास बात कर रहे हो? वो बस एक एक्सीडेंट था, वो न्यूज में भी आया था। तुम न्यूज नहीं देखते क्या? चुप कर, समझी? मुझे सब पता है कि तू कल ऑफिस में अपने माँ से क्या कॉल पे बात कर रही थी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तुम तो कंपनी में काम भी नहीं करते हो। तुम्हें बात किसने बताई? कहीं वो तुम्हारी चमेली? प्यारी समझ गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए? प्यारी फिर से समझ गई। मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मान जाएगी। 50 लाख। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी आई थी मुझे थप्पड़ मारने। मैम, आप इतने सारे पैसे देने के लिए मान कैसे गई? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। अरे गधे, तेरी बहन रेडी होके कब का चली गई? क्या? मैं दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलना भूल गया। पता नहीं बेचारी की लाइफ कब ट्रैक पे आएगी। हाँ, बेचारी घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। और तुझे देख, लगता है मेरी कोई क्लाइंट आई है। अब तू जल्दी से उठ। और बताओ, किराया देने का कब इरादा है? 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। हाँ दे दूंगी। और तू इतना एटीट्यूड की दिखाती है। और ये मत भूल कि 11 साल पहले मैं सोने के महल में रहती थी। हाँ मुझे पता है, भी कहानी तू कितने बार मुझे सुनाएगी। सुन सुन के मैं पागल हो गई हूँ। ये पक्का उस चीज से जलती होगी, इसीलिए। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जल्दी से किराया। हाँ, मैं दे दूंगी। मेरी बेटी की नौकरी लग गई है, उसकी सैलरी आने दे, ठीक है? और तब तक के लिए पका मत। बाय। अरे मेरी बात सुन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना इस ऑफिस में? यस सर। ओके, अब जाओ अपना काम करो। बेस्ट ऑफ लक। यार ये कार्तिक सर कितने ज्यादा हैंडसम है। हाँ तुमने सही कहा। मैंने सुना तो इनकी शादी भी नहीं हुई, ये सिंगल है। हाँ तुमने सही कहा। काश ये मुझसे शादी कर ले। ये तुमने गलत किया, वो मुझसे शादी करेंगे। सच्ची तुमने अपनी शक्ल देखी? तुम्हारी बंदरिया जैसी है शक्ल। तुम तो लग। स्टेज 2 का पहला गेम सबके फैमिली मेंबर से कोई एक मेंबर ही खेल सकता है। तो आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं ये चूज करने के लिए कि आप अपनी फैमिली मेंबर से किसको भेजेंगे गेम खेलने के लिए। क्या? मम्मी पापा आप लोग रुकिए, मैं जाती हूँ। नहीं रिंकी बेटा रुको। लेकिन मम्मी। 1 मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ पे होने वाला है। लेकिन पापा। तुम दोनों मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, तो हमारे फैमिली मेंबर से ये गेम पापा खेलेंगे। हाँ, तुम दोनों चिंता मत करो। पापा ध्यान से। स्टेज 1 का पहला गेम है पुशअप। जिस भी मेंबर ने 1 मिनट में 100 पुशअप्स कर लिए वो जीत गया, और जो हार गया उसका गेम ओवर। देखा, मैंने तुम लोग से बोला था ना कि ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ का होने वाला है। लेकिन पापा आपको कैसे पता चला? मैंने तो बस तुक्का मारा। फिर भी पापा आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे रिंकी बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हे, क्या मैं अपना फैमिली मेंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी पुशअप्स नहीं कर सकती, उनकी तबीयत खराब है। प्लीज उनकी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? आपने जो भी मेंबर चूज किया आप वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज करने का टाइम अब खत्म हो
गया। इस राहुल खुराना की हिम्मत कैसी हुई मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। दीदी अब क्या करेंगी? मैं उससे बदला लूंगी। चुप कर, कोई भी बदला नहीं लेना है, क्योंकि उस राहुल खुराना ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं आगे जाकर क्या करने। और वैसे भी गलती भी तो हमारी है ना कि हमने उसकी मम्मी का ड्रेस पहना था। हाँ दीदी, मम्मी पहली बार कुछ सच बोल रही हैं। अच्छा बेटा, दीदी का चमचा। ठीक है, जो हुआ वो हो गया। अब हम अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। 1 साल बाद। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा रुक, आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है ना, ये ले दही शक्कर खा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है मम्मी, थैंक यू, बाय। ये दूध वाला इतना पानी मिला के देता है ना, ये दूध, कि सब कुछ पानी पानी लगता है। ओए, तू सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं? तुझे कॉलेज नहीं जाना है? हाँ मम्मी जा रहा, लेकिन पहले दीदी को वॉशरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। अरे गधे, तेरी बहन रेडी होके कब का चली गई। क्या? ओह हाय, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना? लेट्स सी तुम ये जॉब कितना डिजर्व करती। ये लो ये फाइल, इसे घर जाने से पहले पूरा कंप्लीट कर देना, समझी? ये कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की फाइल्स हैं, और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो कार्तिक बॉस बहुत गुस्सा करेंगे, समझी? अगर ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप ही कर दीजिए। रिंकी सी, मैं हूँ साउथ दिल्ली की वीगन वाली डाइट आलमंड वाला घी। मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी, और वैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कार्तिक बॉस की असिस्टेंट हूँ, तो मेरे कहने पे वो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने जितना बोला उतना करो, समझी? कितनी अजीब है ये। हाय, मेरा नाम गार्गी है। तुम यहाँ पे नई आई हो ना? हाँ। वैसे तुम समारा की बातों पे ध्यान मत देना, वो ऐसे सबसे रूडली बात करती है। और वैसे मुझे ये बात तुमसे बतानी चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो, क्या हुआ? मम्मी, पापा, रिंकी बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो बेटा अब हम घर चलते हैं। हाँ, लेकिन उसने स्टेज 2 क्यों बोला था? स्टेज 2 जल्दी होगा। स्टेज 1 आपके साथ खेल के बहुत मजा आया, इसीलिए हमने सोचा है कि स्टेज 2 आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स के साथ भी खेलेंगे। ये क्या बकवास करी है? चलो रिंकी बेटा यहाँ से चलते हैं। नहीं मम्मी, अगर हम इनके बिना परमिशन के स्कूल से बाहर गए तो ये हमें मार डालेंगे। क्या सच में? स्टेज 2 का पहला गेम रात को होगा, तो रेडी रहना। मम्मी पापा चलिए। हाँ बेटा चलो, जल्दी जल्दी अंदर चलो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? मम्मी मुझे नहीं पता, ये बस हमसे गेम खिलवा रहा है, और जो भी गेम में हारा वो उसे मार डाल रहे हैं। क्या पता नहीं अब कौन सा ये गेम खिलाने वाले हैं। स्टेज 2 का पहला गेम स्टार्ट होने वाला है, सारे लोग हॉल में आ जाओ। मम्मी पापा चलिए। चलो बेटा। आगे की स्टोरी देखनी है तो इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। क्या मैं अपना फैमिली मेंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी पुशअप्स नहीं कर सकती, उनकी तबीयत खराब है। प्लीज उनकी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? आपने जो भी मेंबर चूज किया आप वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज करने का टाइम अब खत्म हो गया। प्लीज। अरे नहीं, मुझे तो उस बेचारे पे दया आ रही है। आपका समय शुरू होता है अब। यस यस पापा, आप कर सकते हैं। अरे मम्मी पापा इतनी अच्छे से पुशअप्स और इतनी तेज कैसे कर रहे हैं? अरे रिंकी बेटा तुम्हें नहीं पता, स्कूल टाइम में तुम्हारे पापा स्पोर्ट्स में चैंपियन थे, इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी स्कूल में। हाँ यस पापा, आप कर सकते हैं। मम्मी प्लीज आप हार मत मानिए। लेकिन बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पापा जीत गए। ये यस पापा आप जीत गए। मैंने बोला था ना बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मम्मी पापा आप लोग आराम करिए, मैं रिया के मम्मी पापा से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों से क्या फायदा, हमारी बेटी तो मारी गई ना, हम गेम जीत कर भी क्या करेंगे? हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अंकल आंटी आप लोग ऐसा मत बोलिए, अगर रिया जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप लोग ये गेम जीत कर सेफली घर जाए। आई थिंक तुम सही बोल रही हो बेटा, अब हम रिया के लिए गेम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। रिंकी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। चलिए। इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे, तीनों राउंड में आपके फेस पे एक एक मार्क आएगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो मार्क गेस करके या फिर किसी से भी पूछ के बताना होगा। अगर आपने खुद अपने मार्क को देखने की कोशिश की शीशे या फिर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में, तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। मैं अपने सोलमेट के साथ कौन सी चीजें शेयर करूं, आइस या फिर टंग?
टंग, इस तरीके से हम दोनों सेम चीजें टेस्ट कर सकते हैं। मम्मी मैंने टंग चूज किया है, इस तरीके से मेरा सोलमेट जो भी खाएगा वो मैं भी टेस्ट कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम कच्चे प्याज खा लो। लेकिन क्यों? कच्चे प्याज खाने की वजह से तुम्हारे सोलमेट का मुंह काफी गंदा बदबू करेगा और इस तरीके से तुम अपने सोलमेट को ढूंढ सकती हो। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कच्चे प्याज नहीं खाने वाली। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं टेस्ट किया, तो क्या इसका मतलब मेरे सोलमेट ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा? कहीं इसका मतलब तुम्हारे सोलमेट प्रिंस तो नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन वो खा क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वो अपने सोलमेट को ढूंढना चाहते हैं और उन्होंने सारी लड़कियों को इनवाइट किया है पैलेस पे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। रिंकी तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि तुमने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। 1 मिनट, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जिस रीजन की वजह से तुम यहाँ पे आई हो उसी रीजन के लिए मैं भी आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सोलमेट प्रिंस है? क्या मजाक है ये। उसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सिर्फ तुम दोनों लड़कियां ही आखिरी बची हो पता लगाने के लिए कि तुम दोनों में से प्रिंस की सोलमेट कौन है। तुम दोनों को मैंने एक लॉलीपॉप दिया, एक मेरा फेवरेट है और एक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक करके खाना। प्रिंस मैंने अपना लॉलीपॉप खा लिया। और मैंने भी। हाँ ये क्या है मम्मी? यहाँ पे लिखा है लास्ट वर्ड और उसके नीचे लिखा है साइड। रिंकी नहीं, अपना लास्ट वर्ड मत बोलना। ठीक है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? हम सभी को अपना अपना एक लास्ट वर्ड मिला और जब भी हम उस वर्ड्स को बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे, इसलिए तुम केयरफुल रहना, अपना लास्ट वर्ड मत बोलना। बेटा मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं बोलोगी। हाँ मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये वर्ड कभी नहीं बोलूंगी। हे रिया, आज शाम के 4 बजे मॉल में मिलना है ना? हाँ ऑब्वियसली हम जरूर मिलेंगे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए कहा। मैं मॉल के बाहर ही खड़ी रहूंगी, तुम आ जाना। ओके ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। ठीक है बाय। हेलो क्लास, तो आज के बाद से मैं तुम्हारा न्यू मैथ्स टीचर हूँ। न्यू टीचर? लेकिन हमारी पुरानी वाली मैथ्स टीचर के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक्चुअली अपना लास्ट वर्ड बोल दिया इसलिए वो मारी गई। क्या? लेकिन ये तो इजी है, हमें सिर्फ एक ही वर्ड तो नहीं बोलना है। हाँ इजी तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी तो गुस्से में उनसे वो वर्ड निकल गया। हाँ तुम सही बोल रही हो। अरे यार ये रिया तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। हाय रिंकी, सॉरी मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं ये तो कार आ रही है। रिया साइड हटो। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जापान के भाई बहन का प्यार। काश मेरे भी भाई बहन होते तो मैं उनके साथ खेलती खाती, जैसे सिंचन के पास हिमावारी और केनेची के पास निंजा हथौड़ी, लेकिन मैं तो अपनी मॉम डैड की सिंगल चाइल्ड हूँ। अमेरिका के भाई बहन का प्यार। मॉम ये डेविन कहाँ पे गया? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मैं अपनी तीसरी शादी में बिजी हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारा भाई कहाँ है। डेविन की तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आज के बाद से मैं डेविन नहीं जायाना हूँ। आओ, इसका मतलब तुमने अपने दिल की सुनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैसे मैं तुम्हें एज अ भाई प्यार करती थी, आज के बाद से मैं तुम्हें एज अ सिस्टर प्यार करूंगी। खैर क्या तुम मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चलोगे? आई मीन चलोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो। इंडिया के भाई बहन का प्यार। मम्मी मैं कोचिंग जा रही। अच्छा जी, संडे को कोचिंग? हाँ तो मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है। मुझे सब पता है कि तू हर संडे कोचिंग के बहाने राहुल से मिलने जाती है। तेरी तो ज्यादा बोलेगा। हाँ तो दीदी आप अच्छे से कोचिंग क्लासेस जाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। हाँ और मैं उधर से आते हुए तेरे लिए कुरकुरे लेकर आऊंगी, ठीक है प्यारा भाई। मैम आप इतने सारे पैसे देने के लिए मान कैसे गई? उसका मुंह बंद रखने के लिए कुणाल। ओ ओके, तुम कितने बेवकूफ हो कुणाल, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो। हम उसका मुंह बंद रखेंगे लेकिन पैसों से नहीं। मैं समझ गया मैम, अब जाओ जल्दी। ठीक है मैम मैं जाता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी पंगा लेगा उसका इंतकाम बहुत बुरा होगा। तारा मेरी ब्लैक कॉफी बनी नहीं क्या? वो तुम्हारा सही बात, चाय पत्ती खत्म हो गई। ब्लैक कॉफी में चाय पत्ती कौन डालता है? ओह वाह चमेली, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये सब तुम्हारे नेकलेस का कमाल है रिंकी। ये नेकलेस अब तुम ही रखो, ये मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। क्या सच में? थैंक यू। लगता है कैब वाले अंकल आ गए, चलो चलते हैं। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। हेलो सिद्धार्थ सर, हैप्पी बर्थडे। ओह हाय रिंकी, हाय चमेली। सर ये रहा आपका गिफ्ट। सर ये रहा आपका गिफ्ट। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। सिद्धार्थ सर का कॉल। हेलो रिंकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं। सॉरी कल अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर आ गया और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। आप खुद से घर नहीं गए थे, समारा ने आपको छोड़ा था। मुझे करीना ने कल रात बताया था कि समारा मुझे घर छोड़ने के लिए आई थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली रिंकी? सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, आप उसे देखिए। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। ये फोटो कब ली गई? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रिंकी। ये फोटो समारा ने मुझे भेजा था। लेकिन समारा ऐसा क्यों करेगी? आपको अभी भी नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करेगी?
कहीं समारा ने ये सब गुस्से में आकर तो नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और मैंने उसको बोला कि मैं रिंकी को पसंद करता हूँ इसलिए। हाँ मैं समझ गया। क्या समझे आप? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो।